हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। के बारे में जानेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है और इसके कार्य क्या क्या हैं और फिलहाल भारत के साथ इसके क्या संबंध हैं, सभी के बारे में। और साथ ही साथ जानेंगे कि इसका फिलहाल हेड कौन है, यानी हेड जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो हम स्टैटिक के साथ साथ इसमें हम कॉम्बो आपको दे रहे हैं कि करंट अफेयर का भी पोर्शन आपको मिलेगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बहुत ही आवश्यक है। आपके मित्र जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उसे हमारा ये प्लेलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। चाहे तो प्लेलिस्ट पर आप चैनल पर डायरेक्ट जाकर प्लेलिस्ट कॉलम में जा सकते हैं, वहां से शेयर कर सकते हैं, या फिर हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डब्ल्यूएचओ क्या है और क्या काम करता है। सबसे पहले हमें इसकी स्थापना की बात करनी होगी। तो स्थापना जो है वो इसकी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अब स्थापना 7 अप्रैल को हुई है, इसीलिए हर साल हमारे देश में, पूरे विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। आपको डेज तो हमने पढ़ा ही दिए हैं। इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस रही हैं उसमें हमने जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण डेज कर दिए हैं। वो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ऐसा हमें उम्मीद है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर उसे फर्स्ट लेक्चर से पढ़ सकते हैं। सारे अपने जितने भी डेज हैं उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। आप उन्हें याद करिएगा, वहीं से प्रश्न बनता है। एक प्रश्न कंफर्म डेट से आता ही आता है। हमने बात कर ली कि इसकी स्थापना कब हुई है, साथ ही साथ बात कर ली कि ये इसी वजह से एक दिवस मनाया जाता है जिसका नाम है अ, जिसका नाम है स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब बात करते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, मुख्यालय एग्जाम में बहुत आता है। तो मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है डब्ल्यूएचओ। आगे बात करें तो इसमें कितने मेंबर हैं? तो फिलहाल इसमें 194 यानी 194 मेंबर फिलहाल इसमें हैं। ये आज तक की बात बता रहे हैं। अगर कभी अपडेट होता है तो वीकली करंट अफेयर में हम आपको ये अपडेट कर देंगे। संडे को आपको डेली प्रोवाइड होती है वीकली करंट अफेयर, और प्लेलिस्ट भी उसका है, उसे आप ऐड कर लीजिए प्लेलिस्ट को। तो संडे में, हर संडे में उसमें एक लेक्चर ऐड होता जाएगा, यानी 7 दिन के सभी वीकली करंट अफेयर आपको तैयार होते रहेंगे। तो फिलहाल के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर 194 यानी 194 कंट्री इसके सदस्य हैं। अब इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। तो ये जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं। आप चाहें तो इनका शॉर्ट में डॉक्टर टेड्रोस आप याद रख सकते हैं। ये इमेज हम आपको जो दिखा रहे हैं ये टेड्रोस की है। तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ये इनका पूरा नाम है। आप डॉक्टर टेड्रोस से काम चला सकते हैं। तो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हमारे डॉक्टर टेड्रोस हैं। बात समझ में आ गई है? फिलहाल का करंट क्या है ये भी हमने बता दिया है, कितने मेंबर हैं ये भी बता दिया है। अब बात करते हैं कि डब्ल्यूएचओ काम क्या करता है। तो आपको बताएं, यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है उसकी एक स्पेशल एजेंसी है जो कि इकोसॉक के द्वारा कंट्रोल की जाती है, संचालित की जाती है। डब्ल्यूएचओ यूएनओ की ही एक एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। मुख्य उद्देश्य अगर बात करें, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, दुनिया भर में स्वास्थ्य स्तर स्तर को बढ़ाना, सुधारना। तो स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होगा यानी डब्ल्यूएचओ उसमें पूरी तरीके से हेल्प करेगा। ये इसकी जिम्मेदारी है, इसका ये काम है डब्ल्यूएचओ का। साथ ही साथ बीमारियों की रोकथाम और उनके उपचार के लिए काम करेगा, क्योंकि बनाया ही इसे इस काम के लिए है। स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग और नीतियां बनाना। आपको पता होगा जब लॉकडाउन लग रहा था उससे पहले डब्ल्यूएचओ का नाम बहुत सुनने में आया। डब्ल्यूएचओ नीतियां बनाता है। डब्ल्यूएचओ किसी महामारी को घोषित करता है कि यह महामारी पैंडेमिक है। तो कोरोना, कोविड-19 पैंडेमिक जो महामारी घोषित की, वो इसी ने तो घोषित की थी, डब्ल्यूएचओ ने। और विश्व के लिए इसने क्या बनाए? नियम बनाए, है ना, वेरिएंट बताया। स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक संकट जैसे महामारी से निपटने का काम है। लॉकडाउन में यानी कोविड-19 के दौरान आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, तो इसका यही काम है।
आपको समझ में आ गया डब्ल्यूएचओ क्या काम कर रहा है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि इसके की फंक्शंस क्या हैं, महत्वपूर्ण काम कौन कौन से हैं। तो संक्रमित यानी संक्रमण रोगों की निगरानी करना और उन्हें नियंत्रित करना, जैसे कोविड-19, पोलियो और भी इबोला वायरस वगैरह जो आए हैं, उन सबको नियंत्रित करना और उनकी निगरानी रखना इस डब्ल्यूएचओ का काम है। वैक्सीन, दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, वैक्सीन कितनी बन रही है, वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसकी उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी है या नहीं, वो सुनिश्चित करना इसी का काम है। स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर जागरूकता फैलाना इसी का काम है। सदस्य देशों को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन देना, तो इसका अगर कोई मेंबर है तो उसे हेल्प मिलती रहेगी स्वास्थ्य से संबंधित सारी बात। आपको समझ में आ गई है। हमने जैसा कि बताया इसके मेंबर कितने हैं वो भी आपको समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रमुख कार्यक्रम इसने कौन कौन से चलाए, डब्ल्यूएचओ ने कौन कौन से मेन कार्यक्रम चलाए हैं। तो मेजर प्रोग्राम्स देखें तो एचआईवी एड्स नियंत्रण अभियान 1986 में चलाया था। 1986 में एचआईवी नियंत्रण अभियान चलाया था। ध्यान रखना ये एग्जाम में पूछता है कि अभियान डब्ल्यूएचओ के द्वारा कब चलाया गया, 1986 में। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम 1988 में चलाया गया, 1988 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा दी गई, इसी के द्वारा चलाया गया। और एनसीडीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पर इसने एक प्रोग्राम चलाया। आपदा प्रबंधन महामारी प्रतिक्रिया योजना के लिए भी इसने एक मेजर प्रोग्राम चलाया। तो आपको ये समझ में आ गया है। अब यहाँ पर एक बात और हम जान लेते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका में तो इसका हेडक्वार्टर है नहीं, हमने बताया कि इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अमेरिका का ये आरोप है इस पर कि देखो भाई इसमें कंट्रीब्यूशन हम सबसे ज्यादा देते हैं, हमारा जो इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता कि इसने पूरी तरीके से लॉकडाउन यानी कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन तो अलग अलग देशों में लगा लेकिन कोविड-19 के दौरान इसने सभी देशों की या हमारी पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर के इसने मदद की है। मतलब ये अमेरिका का आरोप है कि ये जिस काम के लिए बनाया गया है डब्ल्यूएचओ, कि महामारी के दौरान ये नियंत्रण रखेगा, नीतियां बनाएगा, अच्छे से सहयोग करेगा, इसने वो काम नहीं किया। तो जो उम्मीद थी उसके अनुसार काम नहीं किया। तो हम ये कहते हैं कि हम इसके सदस्य हैं तो हम खामखा क्यों सदस्य रहें इसके, हम इसकी जो सदस्यता है वो अपनी वापस लेते हैं। हम डब्ल्यूएचओ के मेंबर रहना ही नहीं चाहते। एक तो पैसा दो, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी हमारा, और फिर हमारी ये मदद भी नहीं कर रहा है, ऐसा आरोप लगाया था। आप जानते होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जिस समय पर डोनाल्ड ट्रंप बने, तो डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कोविड-19 के दौरान वही राष्ट्रपति थे। बाद में जो बाइडेन बने, अब फिर से वही दोबारा से राष्ट्रपति बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इसकी सदस्यता रद्द करने के लिए, अपने देश की सदस्यता रद्द करने के लिए इस पर प्रबंधन के लिए आरोप लगाकर, महामारी की सही जानकारी समय पर नहीं दी ये आरोप लगाकर, और दूसरा जैसे कि चाइना को इसने फेवर कर दिया, चाइना पर कोई निर्णय नहीं लिया वगैरह वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी चीजें। तो इसलिए ट्रंप प्रशासन ने 2020 में डब्ल्यूएचओ से औपचारिक रूप से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन आप सबको पता होगा कि 2021 में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस प्रक्रिया को रोक दिया, तो इस निर्णय को रद्द कर दिया, और फिर से अमेरिका जो है वो इस डब्ल्यूएचओ का सदस्य बना रहा। तो आपको क्या याद रखना है, अमेरिका ने घोषणा की थी, ये करंट अफेयर में सवाल बहुत पूछा जा रहा था, अमेरिका ने घोषणा की थी लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। फिलहाल ये मेंबर है, 194 ही मेंबर हैं, ये याद रखना है। ये तो घोषणा कर रहे हैं, औपचारिक रूप से कब अलग होगा तब ये मेंबर घटेगा। अब बात करते हैं, ये तो एक सवाल रहा अमेरिका का। अब एक सवाल अभी करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, वो करंट का है, बिल्कुल अभी अपडेटेड है, और वो सवाल है ये कि कौन सा और देश है जिसने अभी अभी कहा है कि हम डब्ल्यूएचओ की घोषणा करते हैं कि डब्ल्यूएचओ की जो हमारी सदस्यता है हम उसे रद्द करेंगे, हम इसके सदस्य नहीं रहेंगे। वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने भी इसकी संधि से हटने की घोषणा की है, और ये करंट अफेयर में ध्यान रखना 2025 में या 2026 की शुरुआत में जो भी एग्जाम होंगे वहां पर अर्जेंटीना का प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूएचओ में अर्जेंटीना ने अब मना कर दिया। हमने तो अब सब कुछ बता दिया, अब आपकी बारी है,
आप एक प्रश्न का जवाब हमें देंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की स्मृति में हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? प्रश्न आपके लिए है। और अगर आप इसका जवाब देते हैं, जैसे कि जवाब बहुत आसान भी है, अगर आप इसका जवाब देते हैं तो हमें लगेगा कि हमारा पढ़ाना सफल है। आप चीजों को ध्यान से सुन रहे हैं, चीजों को ध्यान से याद कर रहे हैं। आंसर बताइएगा। आंसर कमेंट करना सबके लिए अनिवार्य है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई शिकायत है, सुझाव है या कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। कमेंट का माध्यम का जो जवाब होगा, कमेंट के थ्रू भी जवाब दे देंगे और आने वाले समय में जो हमारे लेक्चर्स आएंगे उसमें भी हम उसका जिक्र कर लेंगे। तो आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो भैया कब करोगी सब्सक्राइब? सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इस सीरीज को शेयर कर देना जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के अपने फायदे हैं। टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी पीडीएफ होंगी, जो भी क्वेश्चंस होंगे, सब वहीं पर प्रोवाइड हम आपको कराएंगे। तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड का काम है, आप ज्वाइन करिए। ठीक है। आज हमारे इस लेक्चर के इस लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।